भगवान राम सीता जी को खोज करते हुए दंडकारण्य को अतिक्रम करते हैं और पंपा सरोवर के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर भगवान पंपा सरोवर के सौंदर्य को देखते हैं और इस प्रकार वर्णन करते हैं, ये जो सरोवर है अति सुंदर है, उसमें अनेक प्रकार की कमल और उत्पल पुष्प शोभा पा रहा है। उसके किनारे में अनेक प्रकार के पुष्प है, उसके साथ साथ बड़े बड़े वृक्ष हैं और उसमें अच्छे फल आए हैं जो रस से भरा है। उसके साथ साथ ये चैत्र मास है, वसंत की ऋतु है और यहाँ पर शीतल वायु का प्रवाह हो रहा है। किंतु मैं सीता के विरह में हूँ, इसलिए इतना आनंददायक स्थितियाँ भी मुझे आनंद प्रदान नहीं कर पा रहा है। इसलिए मेरे लिए ये जो वसंत ऋतु है एक आग के समान है और ये जो लाल लाल फूल दिख रहा है उस आग का अंगार है और उसके साथ साथ जो वृक्ष की पल्लव है वो आग की शिखा है और यहाँ पर जो भ्रमर है गुंजरव कर रहे हैं उस आग की आवाज है, वो उस आग की चटचट आवाज है। इस प्रकार मुझे पूरा वातावरण अग्नि के जैसे लग रहा है। मैं ये शीतल हवा के द्वारा सीता के विरह से शीतलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए बिना सीता से ये वसंत ऋतु मेरे लिए निष्फल है। बिना सीता से ये जो फल है पुष्प है मेरे लिए निष्फल है। बिना सीता से पूरा दुनिया मेरे लिए निष्फल है। बिना सीता से मेरा जीवन भी निष्फल है। तो इस प्रकार भगवान राम विलाप करते हैं और इस भाव से हम समझ सकते हैं कि भगवान राम के सामने सुख का वातावरण है, लेकिन राम जी वो उस सुख का वातावरण में भी सुख प्राप्त नहीं कर पाते। तो मनुष्य के रूप में हम देखेंगे तो इस प्रकार जो विचलित मन में हम रहते हैं उस सुख का वातावरण में भी सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान का उच्चतम स्थिति को देखते हुए भगवान सीता जी के विरह में है, सीता जी को स्मरण कर रहे हैं। ही इज ऑलवेज इन कंटेम्पलेशन विथ सीता देवी। तो सीता देवी का ध्यान कर रहे हैं और जनरली आचार्य इस प्रकार कहते हैं और प्रभुपाद जी भी परपट में लिखते हैं कि राम जी सीता के जो विरह का विप्रलंब का जो उच्चतम सुख है उसका जनरली अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए बाह्य सुख से जनरली वो प्रभावित नहीं है, आकर्षित भी नहीं है। बाह्य सुख उनको सुख प्रदान नहीं कर पाता है। तो पहला है कि उच्चतम सुख को प्राप्त करने के लिए या आत्म साक्षात्कार करने के लिए भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए जनरली पहला हमारा कर्तव्य होना चाहिए कंटेम्पलेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड और कंटेम्पलेशन इन द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड। भगवान का रूप और भगवान का लीला में हमारा ध्यान होना चाहिए। जितना हमारा भगवान के रूप लीला और भगवान के सेवा में ध्यान रहेगा उतना जनरली जीव जो बाह्य सुख है उस सुख से प्रभावित नहीं होगा और बाह्य दुख भी रहेगा उस दुख में भी प्रभावित नहीं रहेगा। Therefore, first qualification to realize soul is to realize the futility of material facility, the futility of material sense enjoyment, the futility of material power and position, and the futility of material beauty. God. The first step is to understand the futility of sense gratification and the utility of spiritual प्रैक्टिस। आजकल समाज में सबके पास खाना बनाने के लिए किचन सेट है, खाना खाने के लिए डाइनिंग सेट है और सबके हाथ में हैंड सेट है, फिर भी सब लोग अपसेट है। तो सब लोग अपसेट इसलिए है क्योंकि जनरली वो लोग भौतिक सेंस के द्वारा जो मदानंद है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए जनरली सब लोग अपसेट है। ये अपसेट को दूर करने के लिए हमें प्रॉपर माइंड सेट चाहिए और ये माइंड सेट है
We should understand the futility of sense enjoyment and the utility of spiritual practice.